सकेगा। ऐसा सोच करके वे विष्णु लोक को गए, जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं उस लोक पहुँचे और वहाँ जाकर के देखते हैं जिनके हाथ में शंख चक्र गदा तथा वरमाला पहने हुए हैं और विष्णु भगवान खड़े हुए हैं। तो उन्हें देख करके कहने लगे, हे भगवान, आपकी अत्यंत शक्ति से संपन्न मन तथा वाणी भी, आपसे अगर कितना भी मीठा बोल लिया जाए और कितना ही आपके बारे में सोच लिया जाए, लेकिन आपको नहीं पाया जा सकता। आप अंत मध्य निर्णय से सृष्टि का दूता हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनने के बाद विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, आप किस काम के लिए आगमन हुए, निसंकोच होकर के कहिए। तो कहने लगे, हे नाथ, आप तो मुझ पर दया रखते हो, तो बतलाओ उन प्राणियों के दुख का नाश कैसे होगा जो अनेकों योनियों में पैदा हुए तथा अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहे। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाओ उन प्राणियों के दुख का नाश कैसे हो सकता है। श्री भगवान बोले, हे नारद मुनि, तुमने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कथा सुनाता हूँ। सुरंग में तथा मृत्यु लोक पर दोनों पर एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के यह व्रत तुमसे कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का है। इसे अच्छी तरह विधिविधान पूर्वक करने से आयु प्राप्त तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद भी मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तथा इस व्रत को कब करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए तथा कितने टाइम करना चाहिए, सब विस्तार से कहिए। भगवान बोले, सब सुनो। सुख और क्षमता, शोक और दुख को दूर करने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला और सभी स्थानों पर विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रातः काल के समय या सायकाल के समय धर्मपाण होकर के पूजा करावे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे, साथ ही स्वयं भोजन करे और नित्य और गीत का आचरण करते हुए समय को व्यतीत करे। इस तरह मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है और विशेष काल कलियुग में भूमि पर मोक्ष का सरल पालन। सत्यनारायण भगवान की। दूसरा अध्याय। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूखे प्यासे अन्न की चिंता में इधर से उधर फिरता रहता था। श्री सत्यनारायण भगवान ने जब उस ब्राह्मण को इतना दुखी देखा तो उन्होंने एक बूढ़े से ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उस ब्राह्मण के पास पहुंच गए और वहां जाकर के उस ब्राह्मण से कहने लगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब क्या है? तो नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर इधर से उधर घूमता रहता है, ऐसा क्यों कर रहा है? वह कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। मैं बहुत ही निर्धन हूँ और मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए मैं इधर से उधर फिरता रहता हूँ और भिक्षा मांग करके अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो कहने लगा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तू श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर, जिसके करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। वह कहने लगा, हे नाथ, किस प्रकार की मजाक मेरे साथ में आप करते हो? मेरे पास तो खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता है। मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कहाँ से करूँगा और किस प्रकार से करूँगा? उन्होंने कहा कि तू श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में सोच, तो तेरे सभी काम पूर्ण हो जाएंगे और तू भिक्षा मांगने के लिए चला जाएगा। भिक्षा में तुझे काफ़ी सारा धन मिल जाएगा, जिससे कि तू श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकेगा। और उसने मन में अपने में विचार कर लिया कि अब मैं भिक्षा मांग करके जो भी धन कमाऊंगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार बता करके मैं बूढ़ा लकड़हारा लेट गया। उसे रात भर नींद न आई। मैं सवेरे उठ करके भिक्षा के लिए